चलो कल हम ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ आए थे, है ना? यू आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक क्वेश्चन बाकी था. एक्सरसाइज 2.5 में से एक क्वेश्चन बाकी था. आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड क्वेश्चन. क्या बोला उन्होंने? यस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 and 3. Okay, and they have asked us to perform 3R2 and next is C2 such that C2 minus 4C1. वो arrow जो है that is changes are done in C2. हाँ यार बैटरी is low. एक मिनट, just plug it. चलो, try to give me the answer of final matrix. Try to give me the answer of final matrix. Fast. Good. फर्स्ट आंसर आ गया मेरे पास. Yes. Three R2 ना. Good. So what I have to do? R1 as it is. R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया ये 3 9 3. R3 को भी as it is रखो. This was your first step. चलो tell me about second step then. क्या है सेकंड स्टेप? C2 कॉलम में चेंजेस हो रहे हैं ना, C2 में चेंजेस हो रहे हैं. C2 minus 4C1. C2 minus 4C1 किसमें चेंजेस होंगे? C2 में चेंजेस होंगे, है ना? तो C1 में कोई चेंजेस है? नो, कोई चेंजेस नहीं है. C1 में कोई चेंजेस नहीं. C2, दिस इज योर C2. C2 minus 4C1. C2 minus 4C1, है ना? C2 minus 4C1. -1 3 and 3. डन. ओके, तो कितना आया फिर ये? हाउ मच इज द आंसर? 3 3 -1. दिस इज व्हाट? -11. दिस इज व्हाट? -3. दिस इज 5 -1 3 and 3. डन. कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस, आसान है. चलो एक और मैट्रिक्स करो. हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक किया नहीं है ना. हम एक मैट्रिक्स करते हैं जिसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करो. लेट्स टेक वन एग्जांपल. कल हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स किए थे.
जनरली पूछते कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इतना फेमस नहीं है, जनरली हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करते हैं, बट यस हमें पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट, है ना। 2 3 4 1 -1 1 and 0. Okay, this is your matrix and you will have to perform these transformations. C1 C2 exchange, C2 minus 3C3, C3 plus C1. चलो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस करो और मुझे फाइनल मैट्रिक्स बताओ फटाफट। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग रिकॉर्डिंग के लिए, मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। ओके, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट कैन बी रिड्यूस्ड to upper triangular matrix, it can be reduced to lower triangular matrix. Generally lower triangular हम लोग नहीं करते, so reduction पे अपन सीखते हैं पहले मैट्रिक्स का and फिर अपन इनवर्स के बारे में बात करेंगे। Okay, then we will talk about the inverse. First of all we will check, we will learn reduction of matrix into identity matrix. Okay, ओके अभी अपन पहले क्या सीखते हैं, पहले रिडक्शन सीखते हैं। ओके, रिडक्शन कैसे करना है तो देखो ध्यान दो बहुत अच्छे से। लेट्स से वी हैव 3x3 मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, A31 A32 and A33। okay, if we are reducing the matrix by using row transformation, first by using what, row transformation, okay, we are reducing the matrix by what, by row transformation। मैं एक सीक्वेंस दे रही हूं कैसे प्रोसीड करना है। देखो जब भी तुम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हो इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, है ना। व्हाट इज वी वांट दिस टू बी 0, 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 वी वांट दिस टू बी 0 एंड वी वांट दिस टू बी 0। बस ये एलिमेंट्स जो है वो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब हमें कुछ इस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं सो दैट मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आई विल गेट 0। इस तरीके से मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, बट अभी ना उसके लिए सीक्वेंस होता है। इफ यू आर फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉलो दिस, टारगेट दिस एलिमेंट फर्स्ट। ओके, पहले मुझे क्या करना है, A11 को 1 करना है। ओके, फर्स्ट योर टारगेट इज व्हाट, A11। सेकेंड टारगेट इज गोइंग टू बी माई A21, मुझे इसको 0 करना है। सेकेंड टारगेट इज व्हाट, A21। नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट, A31, मुझे कुछ भी करके A31 को 0 करना है। नेक्स्ट टारगेट इज A31। आफ्टर दैट नेक्स्ट टारगेट इज A22, मुझे कुछ भी करके A22 को 1 करना है। दिस इज माय नेक्स्ट टारगेट A22। कुछ भी करके मुझे A12 को 0 करना है। माय नेक्स्ट टारगेट इज A12। ओके, कुछ भी करके हमें A31 को 0 करना है। These are the steps, these are the sequence which are given to you just for convenience। okay, तुम जब कुछ सॉल्व, मतलब तुम जब ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो रहेगा, इस वजह से उन्होंने ये दिया हुआ है, ये सीक्वेंसेस दिया हुआ है। बट यस, इफ यू डोंट फॉलो तुम फंस जाओगे उस क्वेश्चन में। ओके, ये मतलब ये प्रूफ है कि तुम अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हो तुम्हें भले ही आंसर मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ करके आंसर मिलेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में मतलब तुम बोल नहीं सकते कि लाइक तुम्हारे पास कुछ टारगेट नहीं होगा, तुम रैंडमली कैसे भी इसको 1 करोगे, इसको 0 करोगे, कुछ तुम्हारे सामने कुछ टारगेट नहीं होगा। And that is why you will be lost. Okay.
तो ये क्या है, A32. Okay, now next target is my A33. Okay, next target is my A33. मुझे A33 को 1 करना है. After that my target is A13. After that my target is A13. इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है. After that my target is A23. इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है. कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अगर इसी सीक्वेंस में तुम एलिमेंट्स को रिड्यूस करोगे तो तुम्हें जल्दी आंसर आ जाएगा. जल्दी आंसर आ जाएगा एज इन एक फ्लो रहेगा, नहीं तो फिर तुम इसे भूल भुलैया की तरफ फंस जाओगे. बात ये है. ओके, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे ये सीक्वेंस लगाना है. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे कुछ और सीक्वेंस लगाना पड़ता है. आई विल टेल यू, जस्ट वेट. ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा यूज भी नहीं होता है. ओके, बाय सेकेंड इज by using column transformation. Okay, by using column transformation. Now this is your column, I mean this is your matrix. Okay, next. So yes, let's apply these sequences. Okay, अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे कॉलम वाइज गए थे, राइट? अभी अपन रो वाइज जाएंगे. इसको 1 करेंगे पहले तो. ओके, पहले इसको 1 करेंगे, उसके बाद इसको 0 करेंगे, A12. उसके बाद A13 को 0 करेंगे, A13. उसके बाद इसको 1 करेंगे, सॉरी इसको 1 करेंगे. उसके बाद इसको 0 करेंगे. ओके, A21 को. उसके बाद इसको 0 करेंगे. उसके बाद इसको 1 करेंगे. उसके बाद इसको 0 करेंगे. ओके, उसके बाद इसको 0 करेंगे. डन. ओके, तो ये है तुम्हारा सीक्वेंस फॉर कॉलम एंड फॉर रो. बोथ आर द डिफरेंट वंस. चलो नोट इट डाउन फास्ट. नोट कर लो फटाफट. टेक 2 minutes एंड नोट इट. ओके, तो ये सीक्वेंस अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, भूल भुलैया की तरफ फंस जाओगे. ये बात ये है, मतलब ये होता है. Done with the writing, everyone? Yes, done with the sequence writing, everyone? So column transformation जनरली हम कभी यूज नहीं करते. हम जनरली यूज करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन. ये फाउंडेशन में इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने बिकॉज वहां पे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं. तुम्हें ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे वो लोग, रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा नहीं बोलेंगे वो. ओके, सो दैट इज आई एम सेइंग ना, मैट्रिक्स तुम्हारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बहुत डिटेल में है. वहां पे कैसे, अभी यहाँ पे कैसे इनवर्स फाइंड आउट करने के तुम्हारे पास 2 मेथड्स है. एक है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और एक है तुम्हारा एडजॉइंट मेथड. और फाउंडेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है, एडजॉइंट मेथड. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत लेंथी भी हो जाता है. यू विल कम टू नो दीज थिंग्स. जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. एंड दैट टू मैंने फाउंडेशन में तुम लोगों को एडजॉइंट मेथड से भी बेटर मेथड बताई है ना, मतलब नॉर्मल कोफैक्टर मेथड से भी एक बेटर मेथड बताई. बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द इन फाउंडेशन. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन द फाउंडेशन बिकॉज मेथड कोई नहीं पूछेगा. ओके, हाँ, बट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया तुम लोगों को वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. What is the resulting matrix if I perform R1 minus 2R2?
इसलिए मैंने वो चीज सिखाई है, बट ये इट इज नॉट नीडेड। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों नहीं सिखाया। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नाउ। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन। ओके अभी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका फाउंडेशन में कुछ यूज नहीं है। रिड्यूस मैट्रिक्स 2 1 1 1 0 1 3 1 1 2 I3। अब क्या इसका आंसर होगा बोलो। इसमें इसमें क्या ऑप्शंस में क्या देंगे, वो कुछ दे ही नहीं सकते ना, है ना, कुछ दे ही नहीं सकते ऑप्शंस में। कैसे देंगे ऑप्शंस को, कैसे डिजाइन करेंगे। बस रिड्यूस करना है हमें सभी ऑप्शंस में, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, है ना। तो इट इज नॉट फिजिबल क्वेश्चन फॉर द फाउंडेशन बाय। तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तुम्हें रिडक्शन मेथड सीखने को मिलेगा, तुम्हें इन्वर्जन मेथड सीखने को मिलेगा। तो बोर्ड्स का मैट्रिसेस वास्ट है, फाउंडेशन का मैट्रिसेस इतना वास्ट नहीं है। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके चलो अभी ये ए मैट्रिक्स है। हाँ एग्जैक्टली, इट इज लाइक थ्योरम एंड प्रूफ, ऐसा है वो। वन वन वन। ओके अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू। सबसे पहला काम रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं अपन। कौन सा एलिमेंट अपना टारगेट है, विच एलिमेंट इज माय टारगेट, माय टारगेट इज दिस एलिमेंट, है ना। क्या टारगेट है मेरा, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे 1 करना है। तो ये 1 कैसे किया जा सकता है, R1 माइनस R2। तुम लोग बोलोगे मैम R1 माइनस R3 क्यों नहीं किया, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अप टू यू। ओके तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 माइनस R2 ही लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मेरे 7 स्टेप्स में I3 आ गया, तुम लोगों का में भी 2 स्टेप में भी आ जाए। एज लॉन्ग एज द ट्रांसफॉर्मेशंस आर करेक्ट, ऑल योर मेथड्स विल बी कंसिडर्ड। ओके सो यहाँ पे उसको रो में रिड्यूस, इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। बस हाँ सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस फॉलो करो। जैसे मैंने अभी बोला ये 2 है, मेरा पहला टारगेट कौन था, ये 2 था, इसको मुझे 1 करना है ना, इसको मुझे 1 करना है। तो इसको 1 कैसे किया जा सकता है, कोई कोई सोचेगा कि मैं R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर भी मुझे 1 मिलेगा, चलेगा, कर लो। कोई बोलेगा मैं R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कर लो। कोई बोलेगा R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कर लो। Target is what? Here I should get 1. There are n number of methods by which you can get 1 here. Okay? So yes, मैं R1 minus R2 follow कर रही हूँ फिलहाल। तो R1 minus R2 क्या हो जाएगा ये? 2 minus 1, 1 minus 0, 3 minus 1. This is 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alright? Okay? कोई प्रॉब्लम? तो अब ये लिखना है क्या, अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया ना हमारा, तो ये 2 minus 1 को सीधा 1 लिख दो, ये 1 minus 0 को 1 लिख दो, 3 minus 1 को 2 लिख दो। अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो गया ना हम लोगों का इस वजह से। अब कौन टारगेट है, अब ये एलिमेंट टारगेट है, सीक्वेंस। सीक्वेंस इसको 0 करना है, कैसे 0 करोगे, तुम लोग बोलोगे R2 minus R1 कर लेते हैं, कोई बोलेगा R2 minus R3 कर लेते हैं, कुछ भी करो चलेगा, बट मल्टीप्लाई बाय 0 मत करो, दैट इज नॉट अलाउड। ओके सो R2 minus R1 कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा फिर मैट्रिक्स, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 minus R1, 1 minus 1, R2 minus R1, R2 minus R1, okay, and R3 as it is. तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 minus 1 क्या हो जाएगा, -1,
1 minus 2 क्या हो जाएगा, -1. ओके, नेक्स्ट मेक दिस एज 0. सीक्वेंस याद है ना, सीक्वेंस R3 माइनस R1. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये R3 माइनस R1 एज इट इज, R2 एज इट इज. हाँ, एक मिनट, R3 माइनस R1, 1 माइनस R3 माइनस R1, R3 माइनस R1. तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0. 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0. 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1. ओके, यू वांट टू सी द क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन. एनी डाउट, देव, एनी डाउट? Okay. Now R3 minus R1 is done. Next is कौन टारगेट है अभी, इसको 1 करना है. दैट इज माई टारगेट, है ना. इसको 1 करना है. कैसे करोगे इसको 1? इसको 1 करना तो सबसे आसान है, -1 इंटू R2, है ना. -1 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा फिर, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 +1 +1, R3 में कोई चेंजेस नहीं. अब कौन टारगेट है, विच इज आवर टारगेट नाउ, दिस इज आवर टारगेट. इसको 0 करना है ना. इसको क्या करना है, 0. तो कैसे करोगे इसको 0, R1 माइनस R2. इस रो में से ये रो निकाल दिया, तो क्या बचेगा फिर अपने पास, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R2 as it is, R3 as it is. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1. ओके, अब कौन टारगेट है, इसको 0 करना है, बट वो ऑलरेडी 0 है ना. उसको 0 करना था ना हमें, अभी अपना नेक्स्ट टारगेट क्या था, उसको 0 करना है, बट वो ऑलरेडी 0 है. तो यस, अब क्या करेंगे अपन, इसको 1 करेंगे, है ना. इसको 1 करेंगे, सो -1 इंटू R3 क्या हो जाएगा फिर, 1 0 1 0 1 1 0 0 1. अब कौन टारगेट है, दिस इज आवर टारगेट, है ना. ये अपना टारगेट है. अब इसको कैसे करोगे, अब तुम लोग बोलोगे मैम हम लोग ना R1 माइनस R2 करते हैं. R1 माइनस R2 से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी पता है, देखो जरा, R1 माइनस R2 1 माइनस 0, R1 माइनस R2 0 माइनस 1, R1 माइनस R2, ये R2 एज इट इज, R3 एज इट इज. क्या प्रॉब्लम हुई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये -1 हो गया, ये तो चलो ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना, हमें ये नहीं चाहिए, we don't want this, है ना. That is why I can't perform R1 minus R2. I'm going to perform what, R1 minus R3. Okay, so I'm going to perform R1 minus R3. A22 कैसे आया, मतलब are you asking about this one, Dev? It's there, no, here, -1 into R2. Okay, -1 into R2. Understood now? R1 minus R3. R1 minus R2 क्यों नहीं करना है, समझ में आया, मतलब सिर्फ इसको 0 करना है, ऐसा समझ के कुछ भी मत करो. इसको 0 करना है ऐसा समझ के कुछ भी मत करो. कीप योर आईज ओपन. जो भी मैंने इतना एफर्ट्स लेके इनको बनाया है, ये फिर से डिस्टर्ब हो रहे हैं क्या, अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मुझे वो चीज नहीं करनी है. ओके, सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म R1 minus R3, 1 minus 0 0 minus 0 1 minus 1 0 1 1 0 0
1. Okay, now this is what, इसको लिखते हैं 1, this is what 0 and this is what 0. अब कौन टारगेट है? अब ये टारगेट है, इसको 0 करना है। यहाँ पे चलेगा, क्या चलेगा? R2 माइनस R3। तो क्या आया फिर ये 1 0 0, R2 माइनस R3 ना, 0 माइनस 0, R2 माइनस R3 1 माइनस 0, R2 माइनस R3 1 माइनस 1, 0 0 1। ओके, तो कितना है फिर ये? 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। यही तो करना था हमें। क्या करना था? रिड्यूस द मैट्रिक्स इन व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मिल गया मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चेक इट आउट। सारे बना गए और बाकी सारे क्या आ गए? 0। ओके, देख लो एक बार कैसे कैसे किया है हम लोगों ने रिडक्शन, चेक इट आउट वंस। इस समझ में आ रही बात? यस, अंडरस्टूड। प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा इसको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है, हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पे, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस लगता है इसमें। मतलब स्पीड इंक्रीज होना चाहिए हमारा, बात ये है। ये क्वेश्चन नॉट लेस देन 3, मतलब ये पता है ये पूरा क्वेश्चन नहीं है अभी तक, इसको हम लोग इनवर्स में यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली इनवर्स सिखाया ना तो तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वजह से मैं पहले तुम लोगों को रिडक्शन सिखा रही हूँ। ओके, एंड देन अपन इनवर्स की तरफ मूव करेंगे, फिर तुम लोगों को इनवर्स इजी लगेगा। इसमें 2-3 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं और तुम्हारा इनवर्स जो है वो इनवर्स का आंसर मिल जाता है। 1 into R3 माइनस 1 into R3 वो देर क्या बोला तूने? 1 into R3 में सब माइनस होता है, मतलब I didn't get you. I didn't get your point. बाकी सब तो 0 ही है ना, देखो बाकी सब जो है वो तो 0 ही है ना। ये 0 into -1 0 आएगा, 0 into -1 0 आएगा, -1 into 1 आएगा, है ना? नो 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 नो, देयर शुडंट बी माइनस साइन। देखो ना हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ना, तो 0 into -1 0, 0 into -1 0, -1 into 1 it's 1. Okay, understood? चलो अब तुम लोग एक ट्राई करोगे, एक ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस a is equal to -1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 2 I3 by row transformation. Okay, by what? Row transformations. चलो कोशिश करो, at least try out, give it a try. If you look at the question, ये तो already 1 है,
ये मेरा पहला टारगेट था, बट इट इज ऑलरेडी 1, तो हमें उसको कुछ नहीं करना है ना। पहला पहला टारगेट क्या होता है, ये एलिमेंट होता है ना। फर्स्ट टारगेट इज दिस एलिमेंट, इसको हमें 1 करना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको कुछ करेंगे नहीं अभी। ओके, अब आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, इसको हमें क्या करना है, 0। ये कैसे 0 हो सकता है, R2 प्लस R1 है ना, R2 प्लस R1 से ये 0 हो सकता है। तो यस, डन विद द मैट्रिक्स देव, वेरी गुड, परफेक्ट, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गुड गुड गुड। R2 प्लस R1 ये 0 हो गया, पराग वेरी गुड। R2 प्लस R1 ना, थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेती हूँ ये -1 + 1, R2 प्लस R1 3 + 2, R2 प्लस R1 0 प्लस -2, R3 एज इट इज। तो ये क्या हो गया फिर, दिस इज 0, this is 5, this is -2. What is my next target? I want to make this as 0, but it is already 0, so मुझे कोई लोड नहीं है। ओके, सो इट इज ऑलरेडी 0। अब क्या करेंगे, अब मुझे इसको 1 करना है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू R2 प्लस 2R3, R2 प्लस 2R3 है ना, वेरी गुड, देव ने यही किया है शायद से, गुड गुड गुड। तो R1 एज इट इज, चेंजेस किसमें होंगे, R2 प्लस 2R3, then R2 plus 2R3, R2 plus 2R3, R3 as it is, na? R3 as it is. No need to show these intermediate steps, okay? No need to show these intermediate steps, so I'm going to solve this. I'm going to make it 0. 5 minus 4. 5 minus 4. 1 and this is 0. मानसी तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने क्या किया, R2 minus 2R1 किया ना, तो ये डिस्टर्ब हो गया ना। हमारा टारगेट क्या है, जो हमने ऑलरेडी 0 किया है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। 0 1 जो भी हमने इतने एफर्ट्स लेके जो भी हमने अरेंज किया है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो तूने जो R2 minus 2R1 किया उस वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, R2 डिस्टर्ब हो गया ना, 0 डिस्टर्ब हो गया, बड़ी मुश्किल से उसको 0 किया था हम लोगों ने, वो डिस्टर्ब हो गया, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, R2 प्लस 2R3 से डिस्टर्ब हुआ क्या कुछ भी, दोनों भी 0 या 1, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क, आई वांट टू मेक दिस एज 0। ओके, तो क्या करोगे, R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0, R1 प्लस R3, -2 प्लस 1। R2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 1 प्लस 0 इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज -1। अब नेक्स्ट टारगेट इज दिस, इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करोगे, R3 प्लस 2R2 है ना, R3 प्लस 2R2, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, डन। तो क्या है फिर इसमें, 0 प्लस 2 into 0, it's going to be 0. This is going to be 0. This is going to be 1 only. Which one is my next target? My next target is this, but it is already 1. My next target was this, but it is already 1. है ना? What is my next target then? This is my next target. Sequence wise, इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करोगे, R1 प्लस R3, 0 कैसे करोगे इसको, R1 प्लस
R3. So R1 plus R3, R1 plus R3, R1 plus R3. R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में कोई चेंजेस नहीं. So what it is going to be? It is going to be what? 1, 0 and 0. Sorry, 1. No? Okay, getting the mistakes? Getting the mistakes, everyone? क्या क्या किया देख लो एक बार. Yes, check it out once. अगला क्वेश्चन दे दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यही सारे क्वेश्चंस हम कॉलम से करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, यही सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कॉलम से करते हैं. चलो क्या है अगला क्वेश्चन? चेक इट आउट. A is given to you just like this. 1 0 1 0 1 1 4 1 1. हाँ यस, मैंने बोला ना कि ये इनवर्स नहीं है, बट दिस इज यूजफुल व्हाइल फाइंडिंग आउट इनवर्स. तो हम लोग उसका ना वार्म अप कर रहे हैं. उस जो इनवर्स का जो प्रोसेस है ना, उसका हम लोग कोर पार्ट सीख रहे हैं. अब इसको इनवर्स फाइंड आउट करने में कैसे यूज करना है वो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास लगेगा उसके लिए. तो हैव अ पेशेंस. अभी फिलहाल जस्ट इसको रिड्यूस करना सीखो टू I3. चलो इसको फिलहाल रिड्यूस करना सीखो. ये एक 70% 80% पार्ट है ये इनवर्स का. ठीक है, तो ये आ गया तो मान के चलो इनवर्स भी आ गया. सॉरी, चलो ट्राई टू फाइंड इट आउट. पहले स्टेप में तो कुछ करना नहीं पड़ेगा. My first target is this. I have to make this element as 1. It is already 1. तो कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज दिस 0. इट इज ऑलरेडी 0. कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट टारगेट इज दिस 4. इसको मुझे 0 करना है. व्हाट यू हैव डन टू मेक दिस 0? What you have done to make this 0? Correct. Correct. R3 minus 4R1 है ना. तो क्या हो जाएगा फिर? R1 as it is, R2 as it is. Okay. R3 ना, R3 मतलब 4 minus 4R1. 4R1. R3 minus 4R1. 3 3 पे अटक रहा है. R3 minus 4R1. ओके, तो ये कितना हो गया फिर? This has become 0. How much is this? This has become 1. How much is this? This has become -3. अब कौन टारगेट है? This is my target. It is already 1.
No need to worry about it. Which is my next target? My next target is this one. I have to make this 0. It is already 0. Not to worry about it. Next target is this. I have to make it 0. So how I'm going to do that? R3 minus R2. Hai? This is how I'm going to do that. Yes. So 1, 0, 1. R2 as it is. R3 minus R2 now. 0 minus 1. 1 minus 1. Minus 3 minus 1. ओके तो ये कितना आया 0 आया ये कितना आया 0 आया ये कितना आया -4 आया अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको हम कैसे मैनेज करें सबसे आसान तो यही है -1/4 इंटू R3 गेटिंग ये टारगेट है ना अब अपना इसको 1 करना है ना हमें ये टारगेट है अपना इसको 1 करना है हमें तो कैसे 1 करोगे कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना मुझे ओके सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक इट 1 बाय सिंपली -1/4 इंटू R3 है ना तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है 0 इंटू -1/4 इज 0 0 इंटू -1/4 इज 0 -4 इंटू -1/4 इज +1 hitting okay now what is my target is to make this as 0 how can you make it 0 R1 minus R3 है ना so yes 1 minus 0 0 minus 0 1 minus 1 है ना R1 minus R3 R2 में कोई चेंजेस नहीं R3 में कोई चेंजेस नहीं ओके तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 ये कितना हो जाएगा 0 नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक दिस एज 0 है ना हाउ कैन यू डू इट R2 minus R3 ओके तो क्या हो जाएगा R1 में कोई चेंजेस नहीं R2 minus R3 R2 minus R3 R2 minus R3 R2 minus R3 0 0 1 so this has become 0 this has become 1 this has become 0 done okay understood कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है जैसे इनवर्स अपन फाइंड आउट करेंगे ना इनवर्स के क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास सॉल्व करने के लिए ओके सो डोंट वरी अबाउट इट जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस अगर सीक्वेंस याद है तो नहीं फंसोगे ठीक है चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास